बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपना किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपना किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं पपीते का हलवा। पपीते का हलवा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए आपको बताते चलें। एक अदद पपीता लेकर हमने अच्छी तरह से धोकर उसको काट के क्रश कर लिया है। 4 चम्मच चीनी ले लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इलायची पाउडर ले लेंगे। पिस्ता और बादाम लेकर हमने काट लिया है। 1 गिलास दूध ले लेंगे। क्रीम ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने कढ़ाई गर्म हुई है तो मक्खन डाल दिया है। 3 से 4 चम्मच मक्खन लेंगे और इसको अच्छी तरह से पिघला लेंगे। मक्खन देखें पिघल चुका है। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ पपीता डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पपीता तकरीबन हमारा 3 पाव के करीब है। इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तकरीबन 3-4 मिनट इसे अच्छी तरह से फ्राई करके फिर इसमें दूध शामिल कर देंगे। पपीता हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब दूध शामिल करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे लगातार चमचा चलाते हुए पकाएंगे हम। दूध हमारा खुश्क हो चुका है और हमारा पपीता भी गल गया है। अब इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे। इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। अब चीनी शामिल करेंगे। चीनी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब इसमें जो हमने क्रीम ली है वो डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप क्रीम की जगह खोया भी डाल सकते हैं। इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे साथ ही इसके हलवे के। पपीता खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। आप पपीते को अपने इस्तेमाल में ज़रूर रखें। पपीता शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसका सालन बना के खाएं, हलवा खाएं, इसका शेक पिएं और पपीते को आप ऐसे भी खा सकते हैं। हमने ये कच्चे पपीते का हलवा बनाया है। पक्के पपीते का हलवा भी बनता है। ये शुगर लेवल को कम करता है। जब आप पपीता खाते हैं तो इंसुलिन आपके जिस्म में ये बनाता है। हलवा बनकर हमारा तैयार है। इसमें बादाम और पिस्ते डालेंगे। मिक्स करेंगे इन्हें। अब इसे डिश आउट करेंगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।